जो मैं इसमें मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 78 में। और ये जो वार्ड है ये आप कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना वार्ड है, बिल्कुल मंदिर के बगल का वार्ड है और इसी वार्ड में मंदिर भी आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पवन कुमार त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी में मंडल कार्यकारिणी हैं और ऑलरेडी 2006 में यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं। 6 से 11 तक के पार्षद रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हमारी कुछ बातें होंगी नेताजी से चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ पिछड़े एरिया को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर, कुछ जनता की अपील को लेकर। आप देखते रहिए पब्लिक है। धन्यवाद सर। जी सर, आप 2006 में यहाँ के पार्षद रहे। जी जी उसके बाद से जी अगर ये कहा जाए, आपसे पूछा जाए सर कि विकास को लेकर अगर पूछा जाए तो उसके बाद सर विकास की गति क्या रही? 2006 से 11 तक आप पार्षद थे जी उसके बाद लोग पार्षद हुए, अभी विकास की गति क्या है और आपकी नज़र में सर अभी ये वार्ड नंबर 78 जी विकास को लेकर कितना पिछड़ा है? 2006 से 11 के बीच में जो विकास हुए वही विकास हुए। 11 के बाद से आज तक विकास कार्य एकदम शून्य है, जीरो है। यह मैं नहीं, आप जनता के बीच जाएंगे, जनता खुद आपको बताएगी कि 11 से लेके 2022 तक एकदम जीरो रहा विकास का। बीच में 6 महीने पहले मैंने कुछ सड़कों का माननीय विधायक जी से आग्रह करके धन दे करके 8-9 सड़कों को बनाया, वही कार्य हुए हैं। उसके अलावा कोई कार्य नहीं। आप खुद पूरे वार्ड में टहल लीजिए, घूमे। जो 2006 से 11 के बीच में स्ट्रीट लाइट लगे थे वही लाइट आज भी है। जो सड़क 2006 से 11 के बीच बने थे वही सड़क आज भी है, और उनके मरम्मत भी ठीक ढंग से नहीं हुई। यानी कहा जा सकता है सर कि उसके बाद भी अगर विकास पिछड़ा हुआ है तो बिना पद पे रहे आप ही ने करवाया। जी जी जी, जो भी अगर इधर विकास भी हुआ, सड़कें बनी, अच्छी सड़कें बनी, वो मेरे द्वारा ही प्रयास करने पे बना, जिसकी गवाह इस वार्ड की सम्मानित जनता। जनता तो जनार्दन होती है, गवाह भी होती है। कौन क्या किया है, आपने क्या किया, वर्तमान में क्या हुआ, आने वाले समय में तो ये भविष्य तय करेगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं सर तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी विकास को लेकर? देखिए, अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता हमको चुन रही है, तो पहले तो जनता को जो हमारे वार्ड में नए परसिमन में कुछ मोहल्ले नए जोड़े गए हैं, उनकी हालत बहुत ही दुर्दिन है। उनको तुरंत मैं सही कराऊंगा। और जो पुराने हमारे क्षेत्र पहले से हैं, उनके भी जो विकास कार्य 10-15 साल से नहीं हुए हैं, वहाँ भी अच्छी सड़कें, अच्छी नाली, अच्छे लाइट और पानी पीने का व्यवस्था, वाटर सप्लाई का व्यवस्था, और जो भी सरकार द्वारा अनुदान अब तक मैं दिलाता रहा हूँ बिना पद पे रहते हुए भी। और आने वाले समय पे अगर मैं जीत के आ रहा हूँ तो जो भी सरकार द्वारा जनता के लिए अनुदान है या जो भी लाभ हो, एक जो पात्र हैं उनको दिलाने का प्रयास करें। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। एक मेरा व्यक्तिगत आपसे सवाल है सर, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और मैं वार्डों में जाकर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर करप्शन है। तो क्या इस पर कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कदम उठाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी में करप्शन है, चाहे वो अपने पार्टी का हो या गैर हो, उस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि आप अगर जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनी है तो आप जनता के लिए जो उसका कार्य है उसको करते रहिए ईमानदारी से। और अगर इस लायक नहीं अपने को महसूस कर रहे हैं तो उस पद से त्याग दे दीजिए, फिर दोबारा जनता के बीच में उस पद के लिए मत आइए। ये मुख्यमंत्री जी का काम है। आपको नहीं लगता सर, जिससे कई जगह ये भी सुनने में आता है आवास के नाम पे लोगों से पैसा लिया जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो 24 घंटा में 20 घंटा काम करते हैं उन तक बात पहुँच ही नहीं पाती? नहीं, देखिए, जब उनके तक बात पहुंची तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारी को कहा उसकी जाँच करिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। उनको सूचना मिलते ही उन्होंने सख्त कदम उठाया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जनता द्वारा या किसी प्रतिनिधि द्वारा यह सूचना मिला कि फला जगह आवास के नाम पर या अन्य चीज़ों के, अन्य अनुदानों के नाम पे धनवाही किया जा रहा, तो उन्होंने बहुत सख्ती से यहाँ के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त महोदय से कहा कि इस पर जाँच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई किया जाए। क्या लग रहा है सर, अब की बार नगर निगम के चुनाव में 80 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी कितने पर
फतह हासिल करें। देखिए, जिस जी ने नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य दिए हैं, विकास कार्य कराए हैं, उस चीज़ को लेके तो हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि 80 में 70 सीट तो हम लोग जीत के लाएंगे। इतनी पूर्ण विश्वास है कि 80 में 70 सीट हम लोग जीतेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है सर। आप अपने वार्ड नंबर 78 की जनता से सर अपने चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने आपके कार्य को देखा है और कहीं न कहीं भली बात पड़ चुकी है। युवा की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो पुराने लोग हैं पूर्व आपके कार्यों को बेहतर जानते होंगे, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आप उस प्रत्याशी को चुनिए जो आपके दुख में सहयोग करे, आपके हर कार्यों में आपके साथ कंधा कंधा मिला के चल सके और जो आपको सुलभ तरीके से मिल सके और आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आप उसी को चुनिए। चूँकि ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसमें बहुत प्रत्याशी आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसमें तय करना जनता को है कि कौन उनके लिए कर सकता है, इसके पहले किसने किया है और फिर भविष्य में कौन कर सकता, उसको जनता चुने। जय वो मैं हूँ, जय अन्य प्रत्याशी। बड़ी साफ सुथरी बात करी नेताजी ने, पवन कुमार त्रिपाठी जी ने, कि भाई जनता ये निर्णय ले कि कौन विकास किया है, कौन कर सकता है, कौन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, कौन 5 साल चुनाव होने के बाद कभी नज़र नहीं आएगा। ये तय आप लोगों को करना, वार्ड नंबर 78 की जनता को तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र, आप लोग स्वतंत्र, संवैधानिक अधिकार आप लोगों का वोट देना। मैं नहीं कर सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, लेकिन 5 साल का समय जो है बड़ा लंबा होता है और विकास की गति जो है 5 साल में बहुत आगे भी जाती है, 5 साल में बर्बाद भी हो जाती है। तय आप लोगों को करना है। आप बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ है पवन कुमार त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, इस बार पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 78 से गोरखपुर नगर निगम से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बहुत सारी बातें हुई इनसे। आगे अगले जनवरी के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।